नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देश और दुनिया में। और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज हम बात करेंगे उस सरहद की जो सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त हालात किसी छोटी झड़प के नहीं बल्कि एक संभावित युद्ध के संकेत दे रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा पर भीषण झड़पों और मोटर हमलों की, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ती दरार की, अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की, भारत की भूमिका और रणनीति की, और आखिरी में करेंगे कुछ गहरे सवालों पर चर्चा जिनका जवाब आप देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर पर चर्चा। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान बॉर्डर वॉर। कहानी की शुरुआत होती है सीमा पर, जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों में भीषण मोटर सेलिंग की। अफगानिस्तान के पूर्व हिस्से में तोरखम क्रॉसिंग के पास पाकिस्तानी सेना ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। ये वही जगह है जहां से दोनों देशों के बीच सैकड़ों ट्रक, यात्री और माल रोजाना आता जाता है। इस हमले के बाद अफगान पक्ष ने दावा किया उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान ने इसे हमारी संप्रभुता पर हमला बताया और सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। नतीजा, तोरखम क्रॉसिंग बंद, हजारों लोग फंसे और दोनों देशों के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। इस मोर्च पर जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की झड़प नहीं, ये एक नई भू राजनीतिक शतरंज की भी साथ है। इस झड़प की असली शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब काबुल में जोरदार धमाके और एयर स्ट्राइक की आवाज़ें गूंजी। अफगानिस्तान ने सीधे पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने अफगान राजधानी पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने इसे सीधा सीधा नकारा। उसका कहना है, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह, खासकर टीटीपी तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तालिबान का पलटवार साफ था, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, गोलीबारी शुरू हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि कई बॉर्डर पोस्ट पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। कुछ रिपोर्टर के अनुसार अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी चौकियों से हथियार भी जब्त कर लिए। यह घटना केवल एक सैन्य झड़प नहीं थी, यह था एक राजनीतिक संदेश। अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा। जब थोड़ा अफगानिस्तान की राजनीति पर नज़र डालते हैं, क्योंकि मौजूदा घटनाओं को समझने के लिए काबुल की सतह को समझना जरूरी है। अगस्त 2021 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान की सत्ता तो आई, लेकिन मान्यता नहीं। आज भी बहुत से देश तालिबान को औपचारिक सरकार नहीं मानते, परंतु इसी तालिबान सरकार ने हाल ही में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अफगान विदेश मंत्री मुताकी ने भारत का दौरा किया।
दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसमें साफ कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है और अपनी धरती किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं था। पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को तलब किया और कहा कि यह यूएनएससी प्रस्तावों का उल्लंघन है। लेकिन इस कदम से तालिबान ने एक बात साफ कर दी, वह अब पाकिस्तान के छत्रछाया में नहीं रहना चाहता। इतिहास में झांके तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं। सीमा का मूंगा डुरैंड लाइन 1893 से विवादित है। अफगानिस्तान इस लाइन को कभी वैध सीमा नहीं मानता। तालिबान के शुरुआती वर्षों में पाकिस्तान ने उन्हें काफ़ी समर्थन दिया, लेकिन आज हालात उलट चुके हैं। तालिबान अब एक राष्ट्रीयतावादी रुख अपना रहा है, पाकिस्तान की नीतियों से टकरा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि टीटीपी जैसे समूह जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। वही अफगानिस्तान मानता है कि पाकिस्तान उसकी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है, सीमा पर दबाव बना रहा है। नतीजा, रिश्तों में खटास, बॉर्डर पर झड़प और दो पुराने रणनीतिक साझेदारों के बीच अब सीधा टकराव। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सीन। इस बीच एक और बड़ी खबर आई, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसे कुछ लोग नाटो जैसा कह रहे हैं। बताया गया कि इस डील में पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा, यानी अगर क्षेत्र में बड़ा युद्ध हुआ तो सऊदी कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन सऊदी का भारत के साथ आर्थिक रिश्ता मजबूत है, ऐसे में वो सीधे पाकिस्तान के पक्ष में जाकर अफगानिस्तान से उलझने की स्थिति में शायद ना हो। इस समझौते को बहुत से विशेषण लिटमस टेस्ट माना रहे हैं। अगर वाकई बॉर्डर पर जंग होती है तो क्या सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? ये सवाल बना रहेगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा है। भारत के लिए तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, सुरक्षा। सीमा पार से आतंकवाद न फैले, किसी भी अस्थिरता का असर जम्मू कश्मीर या उत्तरी भारत पर ना पड़े। दूसरा, कूटनीति। अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करना ताकि पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष दबाव बने। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत इस मुद्दे को वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता से जोड़कर प्रस्तुत कर सकता है। भारत की अब तक की रणनीति शांत लेकिन गहरी रही है। मानवीय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और राजनीतिक संपर्क। अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा इसी दिशा में एक अहम कदम थी। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त माहौल मिला जुला है। एक तरफ तालिबान सत्ता को स्थिर करने से जुटा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आतंकवाद और सीमा तनाव उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तालिबान जनता को यह दिखाना चाहता है कि वो एक स्वतंत्र देश की सरकार है जो पाकिस्तान के दबाव में नहीं झुकेगी। सीमा पर दबावी
हमले, हथियार जब्त करना और राजनीतिक बयानबाजी, यह सब उसी आत्मविश्वास का हिस्सा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये झड़प एक बड़े युद्ध में बदल सकती है? भारत को क्या मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए या रणनीतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए? तालिबान का भारत की तरह झुकाव, क्या यह स्थायी रणनीति है या राजनीतिक लाभ? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। सबसे दिलचस्प जवाब हम अपने अगले एपिसोड में लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की देश और दुनिया की खास रिपोर्ट। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको ये डीप जियो पॉलिटिकल विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में देश और दुनिया के साथ। जय हिंद।